My dear participants, I'm gonna use this opportunity to have a discussion on the psychology of coaching. हमें चाहिए एथलीट जो कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर भी हाई है और क्रिएटिव लेवल पर भी हाई है. नाउ दिस इज द चैलेंज, और इस चैलेंज को करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, जिसमें से है गाइडेड सेल्फ डिस्कवरी मेथड्स बहुत इफेक्टिव होती हैं. खासकर आप देखेंगे ट्रेनिंग के अंदर, अगर आप चाहते हैं आपके एथलीट जो है बहुत क्रिएटिव हो, सेशन के दौरान सॉल्यूशंस मत दीजिए. नेवर गिव अ सॉल्यूशन, बिकॉज वो सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन है. वो सॉल्यूशन मे बी रेलेवेंट, एक्सीलेंट फॉर द एथलीट, बट कभी भी वो एथलीट का सॉल्यूशन नहीं होगा. लेट द एथलीट डिस्कवर द सॉल्यूशन. आपका एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, हमारे 3 अहम रोल हैं: प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर का, ऑब्जर्वर का और प्रोटेक्टर का. वी शुड बी अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, जहां पे उनको एम्पल अपॉर्चुनिटी दें करने का एथलीट को. वी शुड बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, जहां पे हम इनके अलग अलग रेस्पॉन्सेस, स्किल के रेस्पॉन्सेस को ऑब्जर्व करें. और वी शुड बी अ वेरी गुड प्रोटेक्टर, सो दैट उनका कल दोबारा सेशन में आने का मन करें, उन रेगुलर ट्रेनिंग के अंदर उनका मोटिवेशन हाई रहे. ऐसे जब हम बार बार उनको मौका देंगे तो वो खुद आप उनसे पूछेंगे कौन सा है, आप उनको कंडीशंस देंगे और कैसे कर सकते हो, और क्या तरीका हो सकता है, क्या यही सबसे बेस्ट तरीका है, इसके अलावा भी कोई और तरीके हो सकते हैं, क्या ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं, क्या कुछ और नया तरीका करके देखना चाहेंगे, क्या जो आपने अभी किया दोबारा रिपीट करके देखना चाहेंगे. वो बच्चा रेस्पॉन्स लेके आएगा, जो आप सोच रहे थे उसी रेस्पॉन्स तक पहुंच जाएगा. और एंड ऑफ द डे आपने उसकी मदद की. आप जो सही सोच रहे थे कि जो सही होना चाहिए, वो बच्चा खुद भूल गया, एथलीट खुद भूल गया, वो उसका अपना सोल्यूशन हो गया. घर जब जाएगा एथलीट, द एथलीट विल गो विद द फीलिंग दैट यस, आई फाउंड अ सोल्यूशन. लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप दूसरा पॉइंट फोकस करेंगे, ऑलवेज वेट फॉर द लर्नर रेस्पॉन्स. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, वी डू आस्क अ क्वेश्चन, थोड़ा सा वेट करते हैं और हम आंसर भी कर देते हैं, बिकॉज एज टीचर्स, एज कोचेस, वी नो अ लॉट and we are in a very hurry to give a solution. No, wait for the athlete to respond. And definitely after the sessions or during session, you should always focus on offering feedbacks. कभी एक अलग सा सेशन होगा, एक कंप्लीट सेशन है. फीडबैक का भी बहुत स्टैंडर्ड तरीका है साइकोलॉजी के अंदर. हम हमेशा बात करते हैं वैल्यूएबल फीडबैक्स कब देने चाहिए, ऑगमेंटेड फीडबैक्स कब देने चाहिए, न्यूट्रल फीडबैक्स कब देने चाहिए. ये भी बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन इन एस्पेक्ट्स को ध्यान रखने के लिए हमारा 14 पॉइंट अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम भूमिका निभाती है. वो है मेंटेनिंग अ क्लाइमेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस. बहुत बार जब आप बच्चे को या एथलीट को अपॉर्चुनिटी देंगे सब आंसर ढूंढने का, सॉल्यूशंस बताने का, इश्यूज बताने का, एनालाइज करते वक्त आप उससे रेस्पॉन्स लेंगे एथलीट से, तो बहुत बार एथलीट का रेस्पॉन्स वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं. हो सकता कभी एथलीट भी सही हो सकता कोई ऐसा डायमेंशन हो जो आपने नहीं सोचा, एथलीट ने सोचा. सो यू नीड टू बी पेशेंट. आप उसको ट्राई करने दीजिए, आप उसको मौका दीजिए. लेकिन इन सब के लिए आपको पेशेंस का होना बहुत जरूरी होगा, और आपको एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी. यस, कि बिलीफ रखना पड़ेगा कि एथलीट भी कभी सही हो सकता है. उसका एक और सोल्यूशन दिया है, वो आपके सोल्यूशन से भी बेटर हो सकता है. और इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप्स. आपका ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किस तरह का है. ऑलवेज प्लान फॉर मल्टीपल टीचिंग सेशन, मल्टीपल ट्रेनिंग सेशंस, so that you can understand what is the challenges. Otherwise what happens is that we don't have multiple training stations, we do have one simple one level of stations in which either we decide that the athlete is not able to perform, or we decide that athlete is able to perform fantastically well. So in the multiple training stations we have to go for the regression and the progression both ways. In that you will be able to differentiate to what level the athlete is able to respond to it, and the
end of the day, athlete gets a very positive response, a taste of success. So these are the very effective ways of using the approach of guided self-discovery very effectively to help your athlete develop the cognitive aspect. Because if you want your athlete to be creative, if you want your athlete to be unique, along with the skill sets, along with the fitness level, these are one of the very important aspects where you can focus upon. जैसे कि हमने अभी वीडियो पे भी देखा, कभी भी हमारे एथलीट्स भी जब स्काउटिंग सिस्टम पे जाएंगे तो स्किल फिटनेस तो बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन उन स्किल और उन फिटनेस को इस्तेमाल करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्रिएटिविटी का होना बेहद जरूरी है। अगर आप वो क्रिएटिविटी एलिमेंट क्रिएट कर पाएंगे तो आप देखेंगे एथलीट में काफी अच्छा डेवलपमेंट आएगा, एथलीट का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी हद तक आएगा। यहां पर मैं इसी सेशन पे आई जस्ट स्टॉप फॉर दिस और मैं मौका दूंगा क्वेश्चंस के लिए।